बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ उसामा अमजद। आज बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें आपके लिए जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, कि हमारी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से कैसे डिफरेंट है। स्टूडेंट्स कैसे गलती करते हैं कि सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री को फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री समझ लेते हैं या मैट्रिक के साथ इसको कंपेयर करते हैं और फिर अल्टीमेटली अपना नुकसान जो है वो कर बैठते हैं। तो आए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट 2 की केमिस्ट्री जो है इसके मतलब हम देखने वाले हैं, इसके मतलब जानने वाले हैं कि क्या है। इस पूरी पार्ट 2 की जो केमिस्ट्री है उसकी समरी यहाँ पर जो है हमने जो है वो इकट्ठी कर दी। एक्चुअली जैसे हम सबको पता है कि पार्ट 1 में जो बच्चे हैं वो सब प्रमोट होकर पार्ट 2 में चले गए हैं, और जैसे आजकल जो है वो हमारी सिचुएशन है हमारे इर्द गिर्द, तो बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान कम है। तो ये वीडियो आपको आपकी पढ़ाई की तरफ लाने में जो है वो मददगार साबित होगी। तो आए देखते हैं जी, शुरू करते हैं मज़ीद। क्वेश्चन है जी, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाउ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से कैसे डिफरेंट है? तो इसका आंसर, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री इज़ डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट ईयर इन मैनी डिफरेंट वेज। बहुत से मुख्तलिफ तरीक़ों से सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के से डिफरेंट है, वो भी हम देखते हैं और अगली स्लाइड्स में हम चेक करते हैं कि कैसे सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से डिफरेंट है। तो सबसे पहले पार्ट 2 की बुक आए, इसकी पार्ट 2 की बुक की एक जैसे आउटर कवर है उसकी एक झलक लेते हैं। तो ये एक आउटर कवर है पार्ट 2 की केमिस्ट्री का, जो आपको पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक अवेलेबल है उसका ये कवर आउटसाइड का। तो ये बुक आपकी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की बुक है। इसके कंटेंट्स क्या हैं? तो अगर हम वैसे बात करें तो केमिस्ट्री बुक को पार्ट 2 की हमने 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। 3 डिफरेंट मेजर पार्ट्स पार्ट 2 केमिस्ट्री के हैं, और वो 3 मेजर डिफरेंट पार्ट्स को कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट है हमारे पास वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये पहला पार्ट है। फिर दूसरा पार्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा पार्ट हमारे पास इंडस्ट्रियल एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ये 3 मेजर पार्ट्स हैं जो हैं हमारी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के। और टोटल चैप्टर्स की अगर आप बात करें तो टोटल चैप्टर्स इसमें 16 चैप्टर्स हैं। तो पहला पोर्शन जैसे हमने देखा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें चैप्टर नंबर 1 से 6 तक 6 चैप्टर्स के ऊपर ये मुहित है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मतलब आपको पता, आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द कंपाउंड्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द एलिमेंट्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स के कंपाउंड को छोड़कर बाकी तमाम एलिमेंट्स के कंपाउंड्स को की स्टडी की जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये 6 चैप्टर्स के ऊपर जो है ये मुश्तमिल है। आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमारे पास ऐसे है कि डिफाइन एज स्टडी ऑफ कार्बन, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, के कार्बन कंपाउंड्स और हाइड्रोजन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को स्टडी करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। और ऑर्गेनिक पोर्शन हमारी बुक में जो है वो मौजूद है। और फिर जैसे मैंने बताया कि 2 अलग अलग चैप्टर्स हैं, एनवायरमेंटल और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में इंसान रहते हैं उसको स्टडी करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट इसमें आ जाता है, इसमें स्मॉग प्रोडक्शन आ जाती है, इसमें जो है वो एसिड रेन आ जाती है, और बहुत से बड़े मेजर टॉपिक जो है वो इसमें डिस्कस किए गए हैं। और इसका जो दूसरा चैप्टर है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आपको पता है कि जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं उनको इंडस्ट्रियल लेवल पर बनाने के लिए हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की जो है वो स्टडी करते हैं। तो हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हाबर प्रोसेस पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने का जो प्रोसेस है, अमोनिया को बनाने का प्रोसेस जो है, इन सब प्रोसेस, पेपर बनाने का प्रोसेस जो है, इनको हम स्टडी करेंगे डिटेल में। तो आए देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से 6 चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं जी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो चैप्टर 1 से चैप्टर 6 चैप्टर्स के ऊपर मुहित है। और चैप्टर नंबर 1 इसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी, इसमें हम मुख्तलिफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देखते हैं कि किस तरह एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है, और एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और ये सारी कैसे पीरियोडिक टेबल में जो अपने आप को रखती हैं। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ये आती है। फिर चैप्टर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स
जाहिर सी बात है एस ब्लॉक हम कहते हैं ग्रुप 1 ए को, ग्रुप 2 ए को हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो इन एलिमेंट्स की स्टडी है, इसमें सोडियम, इसमें लिथियम, इसमें मैग्नीशियम, इसमें कैल्शियम की स्टडी जो है बहुत ज़्यादा है। फिर 3A एंड ग्रुप 4A, 3A एलुमिनियम वाला ग्रुप है, 4A कार्बन वाला ग्रुप है। तो कार्बन के एलिमेंट्स और एलुमिनियम के एलिमेंट्स भी इसमें जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में इनके रिएक्शंस की प्रोडक्शन कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ग्रुप 5A, ग्रुप 6A, 5A जो है वो आपको पता है वो हमारा नाइट्रोजन वाला ग्रुप है, 6A हमारा ऑक्सीजन वाला ग्रुप है। तो उनकी स्टडी यहाँ पर, और उसमें उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उन सब की स्टडी यहाँ पर की जाएगी। और 5th चैप्टर में हाइड्रोजन्स और नोबल गैसेस, ग्रुप 7A और 8A के बारे में हम स्टडी करेंगे कि 8A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो और 7A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो उनके मतलब जो है यहाँ पर स्टडी की जाएगी। और छठा चैप्टर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मतलब है जो पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसमें 6 चैप्टर हैं और ये बड़े अहम है और बड़े जिसे कहते हैं डिफ़िकल्ट चैप्टर्स में शुमार किया जाता है। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है। आगे देखते हैं पार्ट 2 की जो ऑर्गेनिक का पोर्शन है वो एक्चुअली शुरू होता है चैप्टर नंबर 7 से और चैप्टर नंबर 14 तक जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 का। इसमें चैप्टर नंबर 7 जो है फंडामेंटल्स ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये कदरे थोड़ा सा आसान चैप्टर है। इसमें हम आइसोमरिज्म के मतलब पढ़ेंगे, इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन के मतलब पढ़ेंगे, इसमें हाइड्रोकार्बन्स के मतलब थोड़ा बहुत है, इसमें पेट्रोल के मतलब, एल्केन्स के मतलब थोड़ी थोड़ी सबकी ब्रीफिंग है। चैप्टर नंबर 8 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर, और इसमें एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, उनके रिएक्शंस, उनकी प्रिपरेशंस, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके यूजेस, इसके मतलब जो है वो हम पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 9 बेंजीन और इसके कंपाउंड्स की स्टडी का नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड्स, एक अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसकी स्टडी की जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पोर्शन चैप्टर नंबर 11 एल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स की स्टडी की जाएगी। यहाँ पर एल्कोहल्स की प्रिपरेशन, फिनोल्स की प्रिपरेशन, ईथर्स, उनके रिएक्शंस, उनकी यूजेस, ये सारे यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। चैप्टर नंबर 12 बहुत मुश्किल, बहुत लंबा चैप्टर, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के मतलब यहाँ पर स्टडी की जाएगी और उनके रिएक्शंस के मतलब, उनके प्रोडक्शंस के मतलब। चैप्टर नंबर 13 यहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की स्टडी करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जैसे कि एसिटिक एसिड आ जाता है और बहुत से कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं जो यहाँ पर हम जिनकी स्टडी करेंगे। फिर 14वां चैप्टर है मैक्रोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स वगैरह, उनकी स्टडी यहाँ पर हम करेंगे इस चैप्टर में। तो चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 14 तक ये तकरीबन 6 चैप्टर बनते हैं। तो ये 6 चैप्टर हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर जो है वो मुहित हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस चैप्टर नंबर 8 में बेंजीन का ये रिएक्शन मैंने कहा चलें आपको चलते चलते दिखा दें। तो ये आप देख सकते हैं इस टाइप के रिएक्शंस जो हैं वो सारे मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 8 से मैंने ये रिएक्शन लिए हैं, सॉरी चैप्टर नंबर 10 से 9 से सॉरी, और आगे हमारे पास देख सकते हैं यही अगेन चैप्टर नंबर 9 से जो है वो मैंने कुछ फिर अगेन कुछ रिएक्शंस लिए हैं। तो इस तरह के रिएक्शंस जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मौजूद हैं जो कि थोड़े से मुश्किल है। फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का पार्ट जो है वो इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट के 2 अलग अलग चैप्टर्स हैं, ठीक है। चैप्टर 15 जो है 15th कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जैसे भी जिक्र किया। और चैप्टर नंबर 18 ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के ऊपर, जैसे मैंने बताया स्मोक फॉर्मेशन, एसिड रेन वगैरह, इनके ऊपर जो है स्टडी की जाती है। तो चलते चलते पेयरिंग स्कीम भी मैं आपको बता दूं जो 2020 के पेपर के लिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पेपर नहीं हो सका। लेकिन अगले साल भी इसमें सिर्फ थोड़ी सी तब्दीली के साथ यही पेयरिंग स्कीम जो है वो रखेंगे। तो आप इसको ज़रा ज़हन नशीन कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव सबसे पहले, तो ऑब्जेक्टिव की जो पेयरिंग स्कीम है उसमें आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 14 सिर्फ वाह चैप्टर है जिसमें से 2 MCQs आएंगे। बाकी सब 15 के 15 MCQs चैप्टर्स जो हैं वो उनमें से एक एक MCQs जो है वो आएगा, ठीक है। सब में से तमाम चैप्टर में से एक एक MCQs आएगा। सिर्फ चैप्टर 14 मैक्रोमॉलिक्यूल्स का जो चैप्टर है उसमें से 2 MCQs आने हैं और यही स्कीम जो है वो चलती आ रही है पिछले 10-12 सालों में। MCQs में कोई रद्द-बदल नहीं हुआ आज तक। क्वेश्चन 2 जिसमें से टोटल 12 क्वेश्चन आते हैं, आपने 8 करने होते हैं और उसमें चैप्टर नंबर 1 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आना था। इस साल 2020 की स्कीम डिस्कस हो रही। चैप्टर नंबर 2 में से 3 क्वेश्चन आने थे